फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड जो हम सीआईटीएस से एंट्रेंस एग्जाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 15 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 16 है, जिसमें आज की इस वीडियो में जो सीआईटीएस की तरफ से निमी ने जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 फॉर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। तो जो सीआईटीएस के लिए मतलब जो ट्रेनिंग स्कीम के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर निमी ने दिए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 5S? 5S के क्या लाभ हैं? जो हमारा 5S सिस्टम रहता है, तो उसके क्या लाभ हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? इंक्रीज इन वेज, वेतन में वृद्धि। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? गुणवत्ता में कमी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? उत्पादकता में वृद्धि। और ऑप्शन डी बोल रहा है रख रखाव लागत में कमी। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A3, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि। तो जो हमारा 5S सिस्टम रहता है उसका क्या लाभ है? उत्पादकता में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच 5S टर्म डिस्टिंग्यूज between नीडेड आइटम्स फ्रॉम अननीडेड एंड एलिमिनेट द लेटर? कौन सा शब्द आवश्यक वस्तुओं को अनावश्यक से अलग करता है और बाद वाली को हटा देता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? सेट। ऑप्शन डी बोला है शॉर्ट। ऑप्शन सी बोला है साइन। और ऑप्शन डी बोला है स्टैंडर्डाइज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट। तो कौन सा 5S शब्द रहता है जिसमें जो हमारी फालतू वस्तुएं रहती है उनको हटा दिया जाता है? तो जो हमारा शॉर्ट रहता है, मतलब सॉर्टिंग, छटनी करना। तो इसमें हम क्या करते हैं? फालतू वस्तुओं को हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ चीजल फॉर चिपिंग माइल्ड स्टील? माइल्ड स्टील को काटने के लिए चीजल का झुकाव का कोण क्या है? जो हमारी माइल्ड स्टील रहती है, तो माइल्ड स्टील को काटने के लिए जो हमारा चीजल का झुकाव एंगल रहता है वो कितना डिग्री रखा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है 34 डिग्री। ऑप्शन डी बोला है 34.5 डिग्री। ऑप्शन सी बोला है 33 डिग्री। और ऑप्शन डी बोला है 33.5 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A2, 34.5 डिग्री। तो माइल्ड स्टील को काटने के लिए जो चीजल का झुकाव एंगल रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? 34.5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल एट कॉर्नर एंड जॉइंट्स? कोनों और जोड़ों पर सामग्री को हटाने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है? जो हमारे कोने वगैरह हो गए या जोड़ वगैरह हो गए, तो उन पर से सामग्री इससे हटाने के लिए हम किस चीजल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट चीजल। ऑप्शन ई बोला है क्रॉस कट चीजल। ऑप्शन सी बोला है डायमंड पॉइंट चीजल। और ऑप्शन डी बोला है हाफ राउंड नोज चीजल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायमंड पॉइंट चीजल। तो कोनों और जोड़ों पर सामग्री को हटाने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वाई क्राउनिंग इज प्रोवाइडेड इन द कटिंग एज ऑफ चीजल? चीजल के एज में क्राउनिंग क्यों प्रदान की जाती है? जो चीजल का हमारा एज रहता है, तो उस पर क्राउनिंग वगैरह क्यों दी जाती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? टू प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर्स, कोनों की खुदाई को रोकने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है? चीजल की गति को बाधित करने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है? फ्लैट कटिंग सुनिश्चित करने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है अधिक धातु को निकालना सुनिश्चित करने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर्स, कोनों की खुदाई को रोकने के लिए चीजल के में क्या दी जाती है? हमारी क्राउनिंग की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो विच वन इज क्रॉसपीन हैमर? ये जो चित्र हमें दिखाया गया है, तो इनमें से हमारा क्रॉसपीन हैमर कौन सा है? तो ऑप्शन ए बोला ए, ऑप्शन बी बोला है बी, सी और डी। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमारा क्रॉसपीन हैमर को कौन सा दर्शाता है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप देख सकते हैं, ये जो सी नंबर का हमें दिखाया गया है, तो ये हमारे कौन से हैमर को दर्शाता है? तो ये हमारे क्रॉसपीन हैमर को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कीवे, ग्रुप्स एंड स्लॉट्स? कीवे, ग्रुप्स और स्लॉट्स को काटने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है?
जैसे हमारा कीवे वगैरह हो गया, ग्रुप्स वगैरह हो गए, स्लॉट्स वगैरह को काटने के लिए हम किस चीजल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट चीजल, ऑप्शन ए बोला है क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन सी बोला है हाफ राउंड नोट चीजल, और ऑप्शन ई बोला है डायमंड पॉइंट चीजल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस कट चीजल। तो कीवे हो गए, ग्रुप्स वगैरह हो गए, स्लॉट्स वगैरह काटने के लिए हम क्रॉस कट चीजल का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द बॉटम फेस ऑफ द पॉइंट एंड द टेंजेंट टू द वर्क सरफेस इन चिपिंग ऑपरेशन। चिपिंग ऑपरेशन में पॉइंट के आधार पर फेस और कार्य की सतह की स्पर्श रेखा के बीच के एंगल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है रैक एंगल, ऑप्शन डी बोला है पॉइंट एंगल, ऑप्शन सी बोला है क्लीयरेंस एंगल, ऑप्शन डी बोला है इंक्लिनेशन एंगल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लीयरेंस एंगल। तो चिपिंग ऑपरेशन में पॉइंट के आधार फेस और कार्य सतह की स्पर्श रेखा के बीच का जो एंगल रहता है वो हमारा क्लीयरेंस एंगल रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए कौन सी चीजल प्रयोग की जाती है? जो हमारा चेन ड्रिलिंग ऑपरेशन रहता है, तो चेन ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए हम किस चीजल का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी बोला है वेब चीजल, ऑप्शन सी बोला है क्रॉस कट चीजल, और ऑप्शन डी बोला है हाफ राउंड नोच चीजल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेब चीजल। तो चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए हम वेब चीजल का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ फाइलिंग बीइंग डन एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार किस प्रकार की फाइलिंग की जा रही है? ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं, तो ये जो डायग्राम है इसमें हमारी कौन सी प्रकार की फाइलिंग की जा रही है? ऑप्शन ए देखते हैं स्ट्रेट फाइलिंग, ऑप्शन बी देखते हैं प्लेन फाइलिंग, ऑप्शन सी देखते हैं ड्रॉ फाइलिंग, और ऑप्शन डी बोलते हैं फ्लैश फाइलिंग। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा ये जो हमारी फाइलिंग मेथड दिखाई गई है, ये हमारी कौन सी फाइलिंग मेथड को दर्शा रहा है? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारी कौन सी फाइलिंग को दिखा रहा है? तो ये हमारी ड्रॉ फाइलिंग को दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मटेरियल इज यूज टू मेक द जा प्लेट्स ऑफ बेंच वाइस। बेंच वाइस की जा प्लेट बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? जो हमारी बेंच वाइस वगैरह रहती हैं, तो बेंच वाइस की जो जा प्लेट रहती है वो किस धातु की बनाई जाती है? तो ऑप्शन ए बोला है टूल स्टील, ऑप्शन डी बोला है माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी बोला है कास्ट आयरन, और ऑप्शन डी बोला है ब्रोंज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी बेंच वाइस की जा प्लेट रहती है वो किसकी बनाई जाती है? तो वो हमारी टूल स्टील से बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच कट ऑफ फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। कार्य को अंतिम आकार के करीब बनाने के लिए किस कट का उपयोग किया जाता है? जो हमारा कार्य है उसको अंतिम आकार में करीब बनाने के लिए हम फाइल के किस कट का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है सिंगल कट फाइल, ऑप्शन ई बोला है कर्व्ड कट फाइल, ऑप्शन सी बोला है सेकंड कट फाइल, और ऑप्शन डी बोला है डबल कट फाइल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड कट फाइल। तो कार्य को अंतिम आकार के करीब बनाने के लिए हम किस फाइल का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम सेकंड कट फाइल का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द कट ऑफ फाइल। ये जो हमारी फाइल दिखाई गई है इसमें हमारा किस प्रकार का कट है? ऑप्शन ए बोला है डबल कट, ऑप्शन ई बोला है रास्प कट, ऑप्शन सी बोला है सिंगल कट, और फ्रेंड ऑप्शन डी क्या बोला है कर्व्ड कट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं इस फाइल में ये जो प्लेन मतलब हमारे त्रिभुज जैसे बने हैं छोटे छोटे, ये हमारे कौन से कट को दर्शाते हैं? तो ये हमारे रास्प कट को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेगेशन। बेकार कागज के पृथक्करण के लिए डिब्बे का रंग कोड क्या है? तो जो हमारे वेस्ट पेपर सेग्रेगेशन रहते हैं मतलब बेकार कागज अलगाव वगैरह, तो उसके लिए जो हमारा डिब्बे का कलर कोड रहता है वो क्या रहता है? ऑप्शन ए बोला है लाल, ऑप्शन डी बोला है नीला, ऑप्शन सी बोला है काला, और ऑप्शन डी बोला है हरा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। तो बेकार कागज अलगाव के लिए जो हमारे डिब्बे का कलर कोड रखा जाता है वो कौन सा रखा जाता है? नीले कलर का रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज टू सेव एनर्जी रिसोर्सेज एंड द रिड्यूस पॉल्यूशन।
अपशिष्ट प्रबंधन की कौन सी विधि ऊर्जा संसाधनों को बचाने और प्रदूषण को कम करने में मदद करती है? तो ऑप्शन ई क्या बोल रहा है? वाय बर्निंग, जलने से। ऑप्शन बी बोला है किससे? ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी बोला है कटौती करके। ऑप्शन सी क्या बोला है? रिसाइकलिंग करके। और ऑप्शन डी बोला है कंपोस्टिंग करके, खाद देकर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, रिसाइकलिंग करके। तो अपशिष्ट प्रबंधन की जो विधियां रहती हैं उसमें क्या करते हैं, कोई भी हमारा पदार्थ वगैरह है तो उसको हम क्या करके रिसाइकलिंग करके उसको फिर से उपयोग में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? बोल रहा है नीडल फाइल का नाम क्या है? ये जो हमारी नीडल फाइल दिखाई गई है इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है नाइफ एज। ऑप्शन बी बोला है मार्किंग एज। ऑप्शन सी बोला है क्रॉसिंग एज। और ऑप्शन डी बोला है बेरेट एज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे कौन सी एज को दर्शाता है? तो ये हमारे नाइफ एज को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? ये जो फाइल हमें दिखाई गई है इस फाइल का नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है नीडल फाइल। ऑप्शन डी बोला है टिंकर्स फाइल। ऑप्शन सी बोला है फ्लेक्सिबल फाइल। और ऑप्शन डी बोला है मशीन फाइल्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिंकर्स फाइल। तो ये हमारी कौन सी फाइल को दर्शा रहा है? तो ये हमारी टिंकर्स फाइल को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ द लेंथ ऑफ फाइल इज डिटरमाइंड? फाइल की लंबाई कैसे निर्धारित की जाती है? जो हमारी फाइल रहती है तो फाइल की लंबाई को हम कैसे निर्धारित करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है टिप टू हील। ऑप्शन बी बोला है टिप टू टैंग। ऑप्शन सी क्या बोला है टिप टू एज। और ऑप्शन डी बोला है टिप टू शोल्डर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी फाइल का साइज लिया जाता है वो किससे लिया जाता है? पॉइंट से हील तक। पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? टिप भी बोलते हैं। तो टिप से हील तक किसका साइज लिया जाता है? फाइल का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन फ्लैट फाइल? ये जो फ्लैट फाइल में हमारा एक्स के रूप में जो पार्ट दिखाया गया है ये हमारा किसको दर्शाया है? इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है टैंग। ऑप्शन डी बोला है हील। ऑप्शन सी बोला है साइड। और ऑप्शन डी बोला है फेरूल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा किसको दर्शा रहा है? तो ये हमारे हील को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ द फाइल्स आर स्पेसिफाइड? फाइल कैसे विनिर्दिष्ट की जाती हैं? जो हमारी फाइल रहती हैं तो फाइल हमारी कैसे विनिर्दिष्ट की जाती हैं, मतलब स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? लंबाई, कट, एज एंड शेप, मतलब लंबाई, कट और आकार के अनुसार। ऑप्शन ई क्या बोला है? लंबाई, ग्रेड और कट के अनुसार। ऑप्शन सी क्या बोला है? लंबाई, चौड़ाई, आकार, ग्रेड के अनुसार। और ऑप्शन डी बोला है कट, ग्रेड, मोटाई, चौड़ाई के अनुसार। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई, ग्रेड, कट और आकार के अनुसार हमारी फाइल स्पेसिफाइड की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? सिंगल कट फाइल में किस कोण को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? जो हमारा सिंगल कट फाइल है तो इसमें जो एंगल बन रहा है हमारा, तो इसमें हमारे कौन से एंगल को चिन्हित किया गया है? तो ऑप्शन ए बोला है 51 डिग्री। ऑप्शन बी बोला है 58 डिग्री। ऑप्शन बी 3 बोला है 60 डिग्री। और ऑप्शन डी बोला है 70 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 60 डिग्री। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जो हमारी सिंगल कट फाइल रहती है उसका जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री पर बनता है? तो वो हमारा 60 डिग्री पर बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑटोमोबाइल्स बॉडीज? ऑटोमोबाइल निकायों की फिनिशिंग के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है? जो हमारी ऑटोमोबाइल बॉडीज वगैरह रहती हैं तो उसकी फाइलिंग के लिए किस फाइल का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है रेफलर फाइल। ऑप्शन ई बोला है रोटरी फाइल। ऑप्शन सी बोला है टिंकर्स फाइल। और ऑप्शन डी बोला है मशीन फाइल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टिंकर्स फाइल। तो ऑटोमोबाइल निकायों की फिनिशिंग के लिए हम किस फाइल का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम टिंकर्स फाइल का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच कैलिपर इज यूज टू मेजर विड्थ ऑफ अ स्लॉट? स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? जो हमारे स्लॉट्स वगैरह रहते हैं तो स्लॉट्स वगैरह की चौड़ाई हमको मापना है तो उसके लिए हम किस कैलिपर का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है आउटसाइड कैलिपर। ऑप्शन बी बोला है इनसाइड कैलिपर। ऑप्शन सी बोला है जेनी कैलिपर। और ऑप्शन डी बोला है ऑड लेग कैलिपर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनसाइड कैलिपर।
तो स्लॉट की चौड़ाई वगैरह मापने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच। तो सेंटर पंच का पॉइंट एंगल क्या रहता है? तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जो हमारा सेंटर पंच रहता है उसका एंगल कितना रहता है? तो वो रहता है हमारा 90 डिग्री। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फ्लेमेबल लिक्विड एंड लिक्विडिफाइड सॉलिड्स। ज्वलनशील तरल पदार्थों और द्रवीकृत ठोस पदार्थों के कारण लगी आग की श्रेणी क्या है? तो जो हमारे तेल वगैरह से जो आग लगती है, मतलब ज्वलनशील तरल पदार्थ से, तो वो हमारी किस कैटेगरी में आती है? तो वो आती है हमारी क्लास बी फायर में। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। पीड़ित के रक्तस्राव को रोकने के लिए क्या तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए? तो जो हमारा कोई भी पेशेंट वगैरह है या कोई भी एम्प्लॉय है जिसको चोट वगैरह लग गई है, अगर उसका ब्लड निकल रहा है तो उसको बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन ए क्या बोला है? घायल हिस्से पर दबाव डालें। ऑप्शन ई क्या बोला है? घायल हिस्से पर टिंचर लगाएं। ऑप्शन जी क्या बोला है? साफ करें और पट्टी बांधें। ऑप्शन डी बोला है डॉक्टर को बुलाएं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अप्लाई प्रेशर ओवर द इंजर्ड पार्ट। जो घायल हिस्सा रहता है उस पर हम दबाव डालेंगे तो उससे जो हमारा ब्लड निकल रहा है तो वो क्या होगा? बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? बोल रहा है हेक्सा ब्लेडों को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? जो हमारी हेक्सा ब्लेड रहती हैं तो उनको कैसे स्पेसिफाई करेंगे? ऑप्शन ए क्या बोला है? लंबाई चौड़ाई पिच। ऑप्शन ई क्या बोला है? पिच प्रकार सामग्री। ऑप्शन सी क्या बोला है? चौड़ाई मोटाई, चौड़ाई लंबाई मोटाई। ऑप्शन डी क्या बोला है? लंबाई पिच सामग्री का प्रकार। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लंबाई, पिच और सामग्री के प्रकार के अनुसार ही हम हेक्साब्लेड को स्पेसिफाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर हेक्साइंग थिन ट्यूब्स। पतली ट्यूबों को काटने के लिए किस ब्लेड की पिच का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारी पतली ट्यूब वगैरह हो गए, पाइप वगैरह काटने के लिए हम ब्लेड की किस पिच का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है 0.8 mm। ऑप्शन डी बोला है 1 mm। ऑप्शन सी बोला है 1.4 mm। और ऑप्शन डी बोला है 1.8 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पतली ट्यूबों को काटने के लिए हम 0.8 mm की पिच का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच पिच ऑफ हैंड हेक्सा ब्लेड द टीथ्स आर स्टेगर्ड। हैंड हेक्सा की किस पिच से दांत टकराते हैं? मतलब जो हमारा हैंड हेक्सा रहता है तो उसकी जो कौन सी पिच रहती है जिससे दांत क्या रहता है? हमारे टकराते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है 0.60 mm। ऑप्शन डी बोला है 0.8 mm। ऑप्शन सी बोला है 1 mm। ऑप्शन डी क्या बोला है? 1 mm से अधिक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो हैंड हेक्सा की किस पिच से दांत टकराते हैं? तो अगर उनकी पिच 1 mm से ज़्यादा होगी तो उसमें क्या रहेगा? जो उसके हेक्सा ब्लेड के दांते रहेंगे वो आपस में टकराएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज कॉल्ड द टीथ ऑफ हेक्सा ब्लेड्स आर बेंट एज सोन बिलो। नीचे जैसा कि नीचे दिखाया गया है हेक्सा ब्लेड के दांत मुड़े हुए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो जो हमारी हेक्सा ब्लेड रहती है उसके दांत क्या रहते हैं? जो मुड़े हुए रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बोला है पैटर्न। ऑप्शन डी बोला है स्टाइल। ऑप्शन सी बोला है सेट। और ऑप्शन डी बोला है सीरीज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेट। तो जैसा कि नीचे दिखाया गया है हेक्सा ब्लेड के जो दांते मुड़े हुए रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? बोला है चीजल में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? ये जो हमारी चीजल दिखाई गई है इसमें जो एक्स के रूप में जो कोण दिखाया गया है हमारा, तो ये हमारे किसको दर्शाता है? ऑप्शन ए बोला है रेक एंगल। ऑप्शन डी बोला है पॉइंट एंगल। ऑप्शन सी बोला है क्लीनेंस एंगल। और ऑप्शन डी बोला है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? 31। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्लीनेंस एंगल। तो ये जो एक्स के रूप में दिखाया गया है हमारे क्लीनेंस एंगल को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मेटल इज कट बाय चीजल ऑफ 55 डिग्री पॉइंट एंगल। 55 डिग्री पॉइंट एंगल की चीजल द्वारा किस धातु को काटा जाता है? ऑप्शन ए बोला है पीतल। ऑप्शन डी बोला है कॉपर। ऑप्शन सी बोला है माइल्ड स्टील। और ऑप्शन डी बोला है हाई कार्बन स्टील। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
माइल्ड स्टील। तो 55 डिग्री के पॉइंट एंगल की चीजल द्वारा किस धातु को काटा जाता है? तो माइल्ड स्टील को काटा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए चित्र में एक ड्रिल का एंगल क्या है? ये जो ड्रिल का एंगल दिखाया गया है हमें एक्स के रूप में, तो इसका एंगल क्या है? ऑप्शन ए क्या बोला है? कटिंग लिप एंगल। ऑप्शन ई क्या बोल रहा है? लिप क्लीयरेंस एंगल। ऑप्शन सी बोला है चीजल एज एंगल। और ऑप्शन डी बोला है पॉइंट एंगल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, सॉरी 33 है, 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लिप क्लीयरेंस एंगल। तो ये जो ड्रिल में हमें ये जो एंगल दिखाया गया है, ये हमारे कौन से एंगल को दर्शाता है? तो ये हमारे लिप क्लीयरेंस एंगल को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल इज डिटरमाइंड। ड्रिल की कटिंग स्पीड कैसे निर्धारित की जाती है? जो हमारा ड्रिल रहता है तो उसकी जो स्पीड रहती है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? ऑप्शन ए क्या बोला है? ड्रिल की जाने वाली सामग्री से। ऑप्शन डी बोला है धातु की मोटाई से। ऑप्शन सी बोला है धातु की लंबाई से। ऑप्शन डी बोला है ड्रिल के आकार से। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ड्रिल की कटिंग स्पीड रहती है तो वो हमारी ड्रिल की जाने वाली धातु पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड की गणना करने का सूत्र क्या है? जो हमारा टूल्स वगैरह रहते हैं, जैसे हमारा ड्रिल हो गया, लेज मशीन का हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, तो उनकी जो स्पीड रहती है उसका सूत्र क्या है? ऑप्शन ए क्या बोला है? भी बराबर पाई डी एन बटे 1000। ऑप्शन बी क्या बोला है? भी बराबर एन इंटू 1000 एम पाई बटा डी। ऑप्शन सी क्या बोला है? भी बराबर डी बटा 1000। और ऑप्शन डी बोला है भी बराबर पाई इंटू डी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भी बराबर पाई डी एन बटे 1000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ट्विस्ट ड्रिल को किस प्रकार नामित किया जाता है? जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल रहता है उसको हम किस प्रकार नामित करेंगे? ऑप्शन ए क्या बोला है? व्यास और टूल का प्रकार। ऑप्शन डी क्या बोला है? टूल का प्रकार और सामग्री। ऑप्शन सी क्या बोला है? व्यास और सामग्री। ऑप्शन डी क्या बोला है? व्यास, टूल का प्रकार और सामग्री। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायामीटर, टूल टाइप एंड मटेरियल। व्यास और टूल के प्रकार और सामग्री के अनुसार ही ट्विस्ट ड्रिल को नामित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ड्रिल का कौन सा भाग हेलिक्स एंगल निर्धारित करता है? जो हमारा ड्रिल रहता है तो उसका जो कौन सा भाग रहता है वो जो हमारे हेलिक्स एंगल को दर्शाता है? ऑप्शन ए बोला है पॉइंट एंगल। ऑप्शन डी बोला है रैक एंगल। ऑप्शन सी बोला है क्लीयरेंस एंगल। और ऑप्शन डी बोला है चीजल एंगल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा रैक एंगल रहता है वही हमारे हेलिक्स एंगल को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? विच एसेसरी इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्ट्रेट शैंक ड्रिल। स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो हमारे स्ट्रेट शैंक ड्रिल रहते हैं तो उनको पकड़ने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है ड्रिल रिप्ट। ऑप्शन डी बोला है ड्रिल चक। ऑप्शन सी बोला है ड्रिल सॉकेट। और ऑप्शन डी बोला है ड्रिल स्लीव। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ड्रिल चक। तो स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए हम ड्रिल चक का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 38 क्वेश्चन। और फ्रेंड्स ये हमारा कौन सा सेट है? ये हमारा सेट 1 है। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम सेट 2 को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इसके पार्ट मतलब सेट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।